Shall we start Okay. learning some grammatical terms? Okay. Okay. So the first one is he did not went to school. He He did. did not go to school. He did not. Went to school. वह स्कूल नहीं गया. He did not went to school. मैम वेंट तो आएगा नहीं इसमें क्योंकि ऑलरेडी वो पोस्ट पास्ट टेंस है. Then पास में. what would be the one? So he didn't go to school, I think. Yes, he didn't go to school. It's correct. Okay. Hmm. मैं उतनी देर से आपको ये बता रही थी कि not only you but your sister is invited. ये मैंने आपको सेंटेंस दिया था तो मैंने आपको इसका सही बताया कि not only you but also your sister is invited. Also Okay? invited. Also हाँ, invited. but आपको also हमेशा यूज करना है. जैसे कि कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि मेरे हस्बैंड ही नहीं बल्कि मेरे ससुर भी इंग्लिश बोलते हैं. Not only my husband but also my father-in-law speaks English. English, yeah. कॉन्टेक्स्ट में है प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें माय फादर इन लॉ क्या है, सिंगुलर है, तो वहां पे हमें एस या ईएस यूज करना है. सो माय फादर इन लॉ इंग्लिश. दूसरा एग्जांपल जैसे मैं ही नहीं मेरी देवरानी भी खाना बना रही है. मैं ही नहीं मेरी देवरानी भी खाना बना रही है. नॉट ओनली आई ऑल्सो माई सिस्टर इन लॉ इज कुकिंग फूड. कुकिंग फूड, या समझाने का मतलब है कि जब भी आपको बोलना हो कि ना ये बल्कि ये भी, सिर्फ ये ही नहीं बल्कि ये बोलना होता है, तो वहां पे आप ये पर्टिकुलर सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो. यू कैन यूज आल्सो, या यू कैन यूज आल्सो, या आप यूज कर सकते हो और ये हेल्प करेगा आपको थोड़ा सा और एडवांस बोलने में. ओके, या राइट. वेयर इज माय सीजर. Where is my Caesar? So where is my Caesar? बताया था अभी, इससे पहले जो हमारी बात हुई इसमें बताया था. Where is my Caesar? Is this sentence correct or incorrect? I think incorrect. Incorrect. Why? Because Caesar is I think we don't use Caesar, we use Caesars. Like we use pants, jeans. Okay? Jeans was not allowed in our college. हमारे कॉलेज में जीन्स अलाउड नहीं थी. So you have to correct this sentence as well. Jeans were not allowed in college. Were not allowed in a college. हमारे कॉलेज में जीन्स अलाउड नहीं थी. Okay. The shoes is too old to use. The shoes means जूते. जूते पहनने के लिए बहुत पुराने हो गए हैं. The shoes is too old to use. So the shoes. It's same like scissors. Shoes कभी हम एक पहनते, वो शू होता है. पेयर में आते हैं. वो शूज हो जाते हैं. तो the shoes are too old to wear or to use. या जूते एक पेयर में आते हैं, एक तो आते नहीं है. Yes. Okay. जैसे कोई सेंटेंस है सिंपल सा, he speaks English. Okay. He speaks English. But I have some doubts. मैं कह रही नहीं यार ऐसा हो नहीं सकता, वो इंग्लिश नहीं बोलता है. बट आपको उस सेंटेंस को एम्फेटिक सेंटेंस में चेंज करना है कि नहीं वह इंग्लिश बोलता है, वह इंग्लिश बोलता तो है. How will you say this sentence? So he is not speak English. And समझे नहीं मैं क्या कह रही हूँ कि कई बार क्या होता है कि जैसे कि हम दो लोग हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं किसी चीज को कि ये चीज हो रही है कि नहीं हो रही है, बट वो हो रही है, मुझे लगता है कि नहीं हो.
तो आप कहोगे नहीं ये हो रही है, या फिर ऐसा होता है। जैसे मैं बोलूं कि तुम्हारा भाई इंग्लिश नहीं बोलता, ठीक है, बट आप कह रहे हो कि मेरा भाई इंग्लिश बोलता है, आपका भाई इंग्लिश नहीं बोलता, फिर आप कह रहे हो मेरा भाई बोलता तो है, मेरा भाई बोलता तो है, तो इसको कैसे? माई ब्रदर ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, ये तो है, मेरा भाई, ये होगा मेरा भाई भी इंग्लिश बोलता है, बट जब इस सेंटेंस में हमें वो थोड़ा टू इंग्लिश मीन्स टू डालना है ना, इसको एम्फेटिक सेंटेंस में चेंज करना है, तो हमें क्या करना है, माई ब्रदर डज स्पीक इंग्लिश, वो क्या करना है, डज अलग कर देना है और स्पीक लगाना है, माई ब्रदर डज स्पीक इंग्लिश। जैसे कहना हो कि तुम्हारा बेटा स्कूल नहीं गया, बट मैं कह रही हूँ कि नहीं मेरा बेटा स्कूल गया है, माई सन डिड गो टू स्कूल। हम कह सकते हैं कि माई सन वेंट टू स्कूल, बट मैं कह रही हूँ उसी में एम्फसाइज डाल रही हूँ, इसलिए माई सन डिड गो टू स्कूल। ओके, चलो कुछ और सीखते हैं। Either your brother, either your brother or your sister are going to Delhi. Either your sister or your brother are going to Delhi. Is this sentence correct or incorrect? Either your sister and brother are going to पहले मैं इसकी समझा देती हूँ आपको, ठीक है। या तो आपका भाई या फिर आपकी बहन दिल्ली जा रही, ठीक है, यहाँ पे हम यूज करते हैं ईदर और का, कि ईदर योर सिस्टर और योर ब्रदर आर गोइंग टू स्कूल, आर गोइंग टू दिल्ली। प्लीज करेक्ट मी। ओके, नो प्रॉब्लम, हम वैसे सीख रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। मैम, या तो मेरा इट्स माय ड्यूटी कि हमें एक चूज करना है कि या तो मेरा भाई या फिर मेरी बहन दिल्ली जा रही है। तो इसमें होता क्या है, जो हमारी वर्ब होती है, वर्ब के बाद जो हमारा पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। ईदर और सिस्टर और योर ब्रदर इज गोइंग टू दिल्ली। गो के बाद क्या है हमारा, माय ब्रदर सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम लगाएंगे या तो आपका भाई या फिर आपकी बहन। अबे यही पे अगर हो जाए नीदर, ना तो आपका भाई ना ही आप दिल्ली जा रहे हैं, neither your brother nor your sister is going to Delhi. Is going to Delhi. Yeah. Neither your brother nor your sister is going to Delhi. तो ये आपने सुना होगा, टाइम, बट होता क्या है मोस्टली हम यूज नहीं करते। तो मेरा आपको ये बताने का इंटेंशन यही है, एटलीस्ट यू विल गेट अवेयर ऑफ दिस, आप इसके अवेयर हो एंड यू विल स्टार्ट यूजिंग in your day-to-day life. Right. Because these are things which make our conversation proficient. Actually, now when you start this kind of things regularly, automatically your mind going to like going to a different way, and that time not. This is called scatterbrained. Scatterbrained. जब क्या होता है कि हम चीजें भूल जाते हैं, कभी कभी सारी चीजें होती हैं, चीजें भूल जाते हैं, भूलने लगते हैं, right. And learning new things is really beautiful things, because when you learn new things, that time you will feel, oh my god, I am missing some time, missing this kind of things, not only first time I'm missing lot, and when you bring new things your mind, that time you feel okay, oh god, I'm missing lot. Yeah, so thank you so much to teach me, because I'm very awareness this kind of thing, so that's why I'm saying. It's not you, but also for me, whatever I'm doing is not doing only for you, okay? Okay, so next sentence, a grammar mistake that a beginner always does. मैंने बहुत सुना है conversation में, she is good in speaking English.
शी इज गुड इन हम्म इंग्लिश में बहुत अच्छी है. शी इज गुड इन डांस. शी इज गुड इन रीडिंग बुक्स. व्हाट डू यू थिंक? सेंटेंस करेक्ट और रॉन्ग? She is good in English. She is good Means in speaking English. speaking English. So I think she Okay. is. We are not going to take so much time. She is not good at, या फिर she is good at. जब भी आपको कहना है कि वह डांस करने में बहुत अच्छी है, वह गाना गाने में बहुत अच्छी है, मैं खाना बनाने में बहुत अच्छा हूं, तो सीधा आपको यूज करना है गुड एट. आई एम at cooking food. She is good at dancing. She is good at speaking English. We are good at playing cricket. Ma'am, so why you use it? What is the reason there? क्या होता है, हमें लगता है कि बोलने में तो हम इन घुसेड़ते हैं, बट ये रूल हमने नहीं बनाया ना. हमें लगता है हम जहां पे मे आएगा उसका मतलब इन. मे का मतलब ऐसे होता है क्या कि एक पर्टिकुलर चीज है, एक पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर आप बॉक्स है. हाँ, या राइट. या जैसे कि मैं कहूँ दिस इज माय वेडिंग चैन एंड दिस वेडिंग चैन इज इन दिस बॉक्स, तो ये हो गया. बट हम काम में आ ही रहे हैं. सो आई एम गुड एट समथिंग. जहां पे सपोज दैट जहां पे कोई एक बाउंड्री है और उसके अंदर कोई चीज है तो आप इन के योग करोगे. अगर वो चीज कोई कॉर्नर पे है, अंदर है, नीचे की तरफ है, तो वहां इनटू के यूज करोगे. So many things also, but my next sentence is, what would you like to have in breakfast? आप नाश्ते में क्या खाना पसंद करोगे? Is this sentence correct or incorrect? What would you like to have in breakfast? But हमें तो जब भी बोलते हैं तो जैसे आप शुरुआत में बोल रही हैं वैसे ही तो सब कोई बोलता है. Would you like to breakfast or not? So this kind of things also use, but yes. तो एक्चुअली क्या है, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है. मैंने बोला what would you like to have in breakfast. यहाँ भी सेम, यहाँ पे इन नहीं यूज होगा, यहाँ for यूज होगा. आप नाश्ते में क्या खाना पसंद करोगे? क्या खाना पसंद करोगे? for breakfast. For breakfast. आप डिनर में क्या खाना पसंद करोगे? What would you like to have for dinner? आप लंच में क्या खाना पसंद करोगे? What would you like to have for lunch? मैम for क्यों आया? इसका दिस इज रूल. वही ना, इसमें हम इन इसलिए यूज करते हैं, ये हमें लगता है हम ट्रांसलेशन मेथड ज्यादा यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें लगता है जहां भी मे आ रहा है ना वहां पे इन घुसेड़ दो, बट ऐसा होता नहीं है ना. राइट. यस. ओके. अभी हम ज्यादा नहीं इसको सोचेंगे, नॉर्मली हम सीख रहे हैं, ठीक है. अभी जैसे कहना है कि ओके, सिंपल से एक चीज देखते हैं. आई लाइक अ मैन लव हिज फैमिली. मुझे वो आदमी पसंद है जो अपनी फैमिली को प्यार करता है. आई लाइक अ मैन हु लव हिज फैमिली. इज दिस सेंटेंस करेक्ट और इनकरेक्ट? I like man who love this family. Who loves. यहाँ पे who के बाद loves होगा. loves क्यों होगा? क्योंकि हम यहाँ पे एक आदमी की बात करें. I like I like uncountable. कौन सा uncountable है. Love is uncountable. एक्चुअली क्या है ना कि हम बात कर रहे हैं एक आदमी की. आई लाइक अ मैन, मुझे वो आदमी पसंद है. अ मैन, सिंगल मैन, सिंगुलर. तो सिंगुलर के साथ हम वर्ब क्या यूज करते हैं? SIS. हु लव्स फैमिली. हु लव्स हिज फैमिली. अगर यहीं पे होता कि मुझे वो आदमी पसंद है, वो लोग पसंद हैं कि जो अपनी फैमिली को करते हैं, तो वो हो जाता आई लाइक those people who love their family. Who love their family. हो जाता. ज्यादा लोग के लिए हो जाता है, यस जुड़ जाता. जैसे हमें कहना है कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरे दुनिया में बोली जाती है.
English is kind of a language which speaks. Sorry, everywhere. which is spoken all over the world. Okay, तो चलिए आगे कुछ सीखते हैं. मैंने लिखे बहुत हैं बट मैं सारे मैं नहीं चाहती कि आप ज्यादा ग्रामर की चीज में फंस जाओ. नहीं मैम, मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने इस चीज को मेरे सामने इस चीज को प्रकट कर रही हैं, जिससे बहुत बहुत मेरी अच्छी फीलिंग आ रही है कि क्योंकि ये चीज हमें सीखने को कहीं नहीं मिलता है, ये चीज अपनों से सीखने को मिलता है, और जब ये चीज हमें सीख लेते हैं तो आपकी लाइफ कुछ और हो जाती है. तो हमें सीखना चाहिए जो भी. I also learned in same way. Okay. मेरा भी एक ही उद्देश्य मैम कि मैं भी कुछ न कुछ सीखता रहता हूँ, कुछ न कुछ. मेरी भी एक ऐसी है ट्रेजरी बना रखा हूँ कि मैं कुछ न कुछ सीखूं अपने लाइफ में, और दूसरों को भी मैं उसको साझा करूं. ऐसे मेरा भी एक पर्सपेक्टिव है. Actually, brother, with the time when I started my journey, at that time I was unaware of each and every grammatical concept. But the thing which I have done, there's no doubt, I used to do listening practice and all type of practice which were needed. At the same time, I was also inculcating this habit of learning grammatical concepts. So I used to learn, though it happened, I was not able to understand a single grammatical structure or grammar rule in single time. I used to watch same videos again and again, and then over the time I learned all those things. Yeah, right. I know you. I saw your lot of video. I think I following. I think it's been 2 years. I think 2 years. It's been. And I watched lot of video. What is happening your past, and what is your study in Punjab, and so many things. Also, I learned from your side. Yeah, I know you personally because your dedication, not only you are inspired to all the human girls, boys, and especially for homemaker. So Thank you. this is good things. This is good things, ma'am. Videos, and they are getting that inspiration from my videos. And the last but not the least, sit besides me. It's this sentence correct or incorrect? Sit besides me. Sit beside me. No. Means I'm saying sit besides me. Sit besides me. Yeah, मेरे बगल में बैठो, यही ना मैम? Yeah. It is correct. Sit beside me. Okay, no problem. मैंने बोला sit besides me. Besides. हाँ, yeah, beside होगा. Beside नहीं होगा. Sorry. Beside केवल होगा. Beside केवल होगा. Use beside. Sit beside me. Sit next to me. मेरे बगल में बैठो. Sit next to me. Sit beside me. Okay. Why? Besides, इसके अलावा. जैसे कि मुझे कहना है कि what am I doing? Okay. So मैं कह सकती हूँ कि I am a homemaker. I am a part-time YouTuber. Besides this, इसके अलावा जब हमें यूज करना होता है besides this, इसके अलावा या फिर apart from this, वहां पे हम besides का यूज करते हैं. Besides this, I also run my Instagram और Facebook page यूज कर सकते हैं. Besides this, I run a business. इसके अलावा तो वहां पे हम besides यूज करते हैं. तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें बहुत याद रखने की जरूरत होती है. Right. और एक sometime और sometimes का. Sometime थोड़ी देर के लिए. I reading books for some time. मुझे कुछ देर के लिए पढ़ना पसंद है. ठीक है. बट अगर मुझे कहना हो sometimes, मतलब कि कभी कभी. Sometimes I go to temple to worship. कभी कभी मैं मंदिर पूजा करने के लिए जाती हूँ, तो वहां पे हमने sometime किया और sometime थोड़ा समय उसके लिए हमने यूज किया. Thank you so much, sir. Thank you.